स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही हम लोग को सीखना है कि कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यही सबसे ज़्यादा और मोर इम्पॉर्टेंट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलो शुरू करते हैं कि इस सम में देखो स्क्रीन में दिख रहा है एक सम में, इसको कैसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑलरेडी कर चुके हैं, एक कंस्ट्रक्ट किया है फॉर्मूला, अब इसी में हम लोग डालेंगे। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखे होंगे। तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज में फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, सर नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर हम लोग को यहाँ डालना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है, देखो स्टूडेंट 2,50,000 है, तो हम यहाँ डालेंगे 2,50,000। उसके बाद देखो क्या क्या है, एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एड प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड और रिफंड ऑफ टैक्स। तो इसमें कुछ है ऐसा कुछ, तो देखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मेरा 17,500 है। ठीक है, 17,500। उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है 35,000, तो डाल देते प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। दिस आर द कॉमन आइटम जो कि हमने यहाँ पर डाल चुके हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल रिटर्न ऑफ तो अभी नहीं आएगा, और कुछ यहाँ पर नॉर्मली नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ऐसा कुछ भी यहाँ पर ये सब में नहीं है। देखो इस सब में सिर्फ बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो 2,50,000 मेरा था, और टोटल में मेरा 52,500, तो कुल मिला के मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 3,02,500। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। 3,02,500 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और ये हर टाइम इसको वर्किंग्स में हम लोग को दिखाना है। ठीक है, सम्स का अंदर में हम लोग ये नहीं दिखाएंगे, ये हमेशा जो शीट हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसमें सेपरेटली हम लोग को एक कैलकुलेशन यहाँ दिखाना है 3,02,500, और यही 3,02,500 मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखो नेट इनकम में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ हम लिंक कर दे रहे हैं 3,02,500। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एमोटाइजेशन में देखो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एंड टेंजिबल एसेट्स है 20,000, तो इसका अंडर में हम लिख सकते हैं किस किस का डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन ऑफ द मशीनरी। फिक्स एसेट्स में मेरा मशीनरी है, तो हम लोग यहाँ मशीनरी लिख सकते हैं, कितना अमाउंट है 20,000। उसके बाद देखो लॉस ऑन सेल है, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल एमोटाइजेशन, रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट द सेम, तो गुडविल यहाँ पर आएगा, गुडविल का वैल्यू कितना है 9,000। इसके बाद देखो हमने क्या लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो लॉस भी हुआ, देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट फर्नीचर 2,000, तो यहाँ पर हम लोग 2,000 डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अंडर में ये मेरा सारा चीज आता है। लॉस ऑन सेल हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मेरा ऑलमोस्ट सभी हो गया, सिर्फ बाकी रह गया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो गेन हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। कितना है अमाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स मशीनरी 8,000, तो हम लोग को यहाँ 8,000 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका टोटल जो आया मेरा 23,000। सो ये 23 इससे ऐड होकर ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेशन में जो आया इट इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। क्लियर, प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल ये हम लोगों का आ गया है। इसके बाद हम लोग को डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एड डिक्रीज इन करंट एसेट, एक चीज याद रखो, हाँ, तो एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस होगा। तो चलो देखते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या है। तो इसमें देखो पहले देख लेते हैं कि एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में मेरा क्या क्या डिक्रीज हो रहा है। तो देखो ये 17 है, ये 18 है, तो क्या क्या करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट है, बट ये इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या होगा, ये लेस में होगा। देखो हमने यहाँ पर लिखा है लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इंक्रीज करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल कितना हो रहा है, देखो कितना इंक्रीज हो रहा है 50 से 62,000। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल में हमने यहाँ लिख सकते हैं कितना -12,000, क्योंकि ये लेस में आएगा -12,000 आएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में लिख दिए। अब देखो ट्रेड पेबल इन्वेंट्रीज पहले देखते हैं। देखो इन्वेंट्रीज
मेरा 12,000 से 8,000, तो ये डिक्रीज हुआ, तो ये मेरा आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स का हेड में आएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स का हेड में मेरा क्या आएगा, इन्वेंट्री आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब भी डिक्रीज होता है करंट एसेट, जब डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव है। तो करंट एसेट कितना डिक्रीज हुआ, 12 से 8,000 हुआ, तो एज मीन्स इट इज अ 4,000। क्लियर। इसके बाद देखो और कोई मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड 0 से 5,000 हुआ तो बढ़ गया, तो क्या होगा, जब भी कोई करंट एसेट्स मेरा इंक्रीज होगा तो ये लेस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो 0 से 5,000 हुआ, तो मेरा 5,000 हो, इसको माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस है वो माइनस में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रेड पेबल मेरा क्या हुआ, 45 से 55 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ। तो ट्रेड पेबल अगर इंक्रीज होगा मतलब इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल मेरा इंक्रीज हुआ, मतलब ये ऐड होगा। कितना इंक्रीज हुआ, 45 से 55, तो इट मीन्स इट इज अ 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस। सो इनकम रिसीव इन एडवांस मेरा करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज देखो 8,000 से 0 हो गया, मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो कोई भी करंट लायबिलिटीज मेरा अगर डिक्रीज होगा तो ये किसका अंडर में जाएगा, लेस में आएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में हम यहाँ इंसर्ट करके लिख दे रहे हैं क्या डिक्रीज हो रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव इन एडवांस ये भी लेस में होगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो इनकम रिसीव इन एडवांस डिक्रीज हो रहा है, 8,000 से 0 हो जा रहा है, तो मेरा 8,000 लेस में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा करंट लायबिलिटी 6,000 से 3,000 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मेरा यही जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा कितना हुआ, तो देखो डिक्रीज हुआ 6,000 से 3,000, तो मेरा 3,000 डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल का काम हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस भी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो गया। ठीक है, तो एक चीज याद रखो स्टूडेंट कि करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो ये ऐड होता है, इसका हेड दे दे रहे। ठीक है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो वो लेस में आएगा। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज मेरा ऐड में आएगा, और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज मेरा लेस में आएगा। तो देखो जो जो लेस में है ये है, और ऐड में है, जो लेस जो है वो मेरा माइनस में हम लोग करेंगे। तो ऑल टुगेदर मेरा जो आंसर आएगा, तो हम लोग यहाँ देख ही सकते हैं 14,000, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तो मेरा आंसर एक्चुअली आ रहा है देखो नेगेटिव 14,000, और इससे ये अगर माइनस होगा तो मेरा आंसर ये आया। लेकिन लास्ट में हम लोग को जो करना है लेस इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स कुछ पेड वगैरह था, देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इनकम टैक्स पेड है, बट यहाँ पर देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो हमने 35,000 ऐड किया, वही अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस 35,000, तो मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा 2,76,500। तो होप स्टूडेंट इट इज वेरी क्लियर फॉर यू कि कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट जो वर्किंग से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो सारा इंफॉर्मेशन से हम लोगों को इसको लेके हम लोग को ये सम करना है। ठीक है, तो और इसमें एक चीज याद रखना कि सारा बैलेंस शीट में जो भी आइटम है इसमें व्हिच इज करंट एसेट्स एंड व्हिच इज करंट लायबिलिटीज यू हैव टू नो वेरी वेल, और क्या क्या ऐड होगा क्या क्या लेस होगा, इसके लिए तो ये फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने भेजा ही है कि तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा क्या क्या ऐड होगा। डिप्रिशिएशन ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड होगा, इंक्रीज इन पीवीडी ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑफ पेड बैंक ऐड होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लेस में क्या क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्स, ये सब वगैरह लेस होगा। लेस हो जाने के बाद मेरा ये आंसर आएगा, और ये भी तो 4 स्टेज हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो बाकी ऑलमोस्ट ऐसे ही याद आ जाएगा। ठीक है, करने के बाद जो आंसर आएगा, और लास्ट में जब जो होगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम
नेट कैश फ्लो। अच्छा, एक चीज याद रखो कि